हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जैसे कि हम 10th क्लास का सिलेबस चल रहा है हमारा, हर प्रश्नावली को हम कर रहे हैं। यदि बीच में कुछ सवाल रह रहे हैं तो उनको मैसेज से आपने बताना है ताकि आपको बताया जा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरों के साथ बांटना है, शेयर करना है, जितना हो सके उतना सहयोग करना है। तो आप देखिए यहाँ आज का टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जो टॉपिक है हमारा वो करेंगे हम। 5वीं प्रश्नावली है 10वीं क्लास की। तो प्रत्येक सवाल को आपने अच्छे से समझना है। वीडियो पूरा देखा करें। मतलब वीडियो पूरा देखने का है कि एक बार दो बार तक कि अच्छे से आप किसी भी सवाल को उसी लहजे में समझ सकें। तो ध्यान दें आप। आज का टॉपिक हो गया हमारा समांतर श्रेणी है, इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है, श्रेणी नहीं श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इस प्रकार से, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से लगातार। समांतर श्रेणी क्या है? ऐसा अनुक्रम है जिसमें पद संख्या जो है वो लगातार किसी संख्या को जोड़ने से बढ़ती जा रही है, एक ही संख्या को जोड़ने से बढ़ती जा रही है। समांतर श्रेणी एक ऐसा क्रम है जिसमें समान अंतर है, जिसमें क्या है? समान अंतर है। तो यहाँ समान अंतर है वो होती है समांतर श्रेणी। और यदि गुणे का अंतर हो, बीच में गुणा का अंतर हो, तो वो होती है गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हमारा टॉपिक है, गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी में यहाँ देखें आप, समान अंतर में जो अनुक्रम बढ़ता है उसे, लगातार जो बढ़ती संख्या है उसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। यहाँ देखिए कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ देखिए कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ देखिए कितने का अंतर है? 2 का। इस प्रकार 2-2 के अंतर में जो लगातार बढ़ रहे हैं वो समांतर श्रेणी। या यूं कह लो 3-3 के अंतर में बढ़ रहे, 5-5 के अंतर में बढ़ रहे हैं, 1/2, 1/2, 1/2 के अंतर में बढ़ रहे हैं, 3/4, 3/4, 3/4 के अंतर में बढ़ रहे हैं। मतलब अंतर समान होना चाहिए। प्रत्येक पद में यदि अंतर समान है तो वो है समान अंतर श्रेणी। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, समान अंतर श्रेणी मतलब जिसके पदों में समान अंतर है। ये प्रत्येक पद में जो अंतर है वो समान है, समान अंतर श्रेणी मतलब समान अंतर श्रेणी है, प्रत्येक पद में समान अंतर है। तो आप देखें यहाँ पे, अब पद श्रेणी के प्रत्येक पद को हम किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। ए, इसमें समझने वाला क्या है वो देखिए ध्यान से। ए से लिखते हैं हम पद को, हम ए से लिखते हैं। इसका मतलब जितने पद बढ़ते जाएंगे ए बढ़ता जाएगा, मतलब पद को ए से लिखते हैं। इसलिए अगर ए से लिखते हैं तो ये तो बहुत सारे पद हैं, पहचान कैसे होगी? तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। ये जो बीच का अंतर होता है इनके, जैसे ये समान अंतर 2 है, बीच का अंतर D से लिखा जाता है। इसको D बोला जाता है, सारव अंतर, सारव अंतर D बोलते हैं इसको। सारव, सभी में जो समान अंतर है, सारव अंतर, इसको D बोलते हैं। और ये जो पद है उसे A बोलते हैं। अब यहाँ 1, 2, 3, 4 इसलिए लगाया है कि पद तो बहुत सारे होंगे, सबको A बोलेंगे तो इनकी पहचान कैसे होगी? नंबर से इनकी पहचान होगी। किससे इनकी पहचान होगी? नंबर से। मतलब हमें D का बिल्कुल क्लियर पता है कि श्रेणी के बीच में जो अंतर होता है उसे D से लिखा जाता है, सारव अंतर बोलते हैं, क्योंकि सभी में समान होगा तो समांतर श्रेणी है, सारव अंतर बोलेंगे उसे। और पद जो होता है उसे ए से लिखते हैं, उनका नंबर लगा दिया हमने, कितने नंबर पद है। तो यदि हम नंबर को क्लियर करें तो जैसे A1 है, मतलब ए तो पद हो गया, एन क्या हो, एक क्या हो गया? नंबर हो गया। या यूं कह लो, इसको ऐसे बोल देंगे,
ए तो पद हो गया और वो जो पैर में लगा है वो उसका नंबर हो गया। जैसे ए पद है और एन क्या होता है, नंबर हो गया। तो इस प्रकार से ये कितने नंबर पद है, एक नंबर पद। ये कितने नंबर पद है, एक नंबर। और ये कितने नंबर पद है, दो नंबर। ये दो नंबर पे है, ये तीन पे है, तो ये तीन नंबर पद हो गया। ए पद होता है, पैर में जो है वो नंबर होता है। तो इस प्रकार से A1 मतलब AN बोलते हैं। अगर बात करें कि हमें तीन नंबर तीसरा पद बताए, हम लिखेंगे तीसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है। यदि हमने पूछ लिया तीसरा पद क्या है इस श्रेणी में तीसरा पद क्या है, तो हम बताएंगे तीसरा पद मतलब A3 का मान। तो A3 का मान देखें आप क्या है, तीन नंबर पद। तीसरा पद मतलब तीन नंबर। तो तीन नंबर संख्या क्या है, तीन नंबर पद क्या है, हम यहाँ देखते हैं तीन नंबर पद है 6। तो AN का मतलब होता है वहां लिखी हुई संख्या। AN का मतलब होता है जो पद है उसे AN बोलते हैं। AN वहां लिखी हुई संख्या। ये जो श्रेणी के पद होते हैं वो AN होते हैं। एक नंबर AN मतलब एक नंबर पद, दो नंबर पद, तीन नंबर पद, चार नंबर पद। ये भी AN है, ये भी AN है, ये भी AN है और ये भी AN है। आगे श्रेणी बढ़ती जाएगी दो दो के अंतर में, तो वो भी सारे AN होंगे। लेकिन ये AN मतलब कितने नंबर है, एक नंबर पद का मान है, ये दो नंबर पद का मान है, ये तीन नंबर पद का मान है और ये चार नंबर पद का मान है। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने मान आए हैं, हमारे पास ये आया है नंबर एक हमारे पास आया है ए होता है पद, और 1 लगा दें पैर में तो ये हो जाएगा प्रथम पद। तब इसे हम बोलेंगे प्रथम पद। यदि पैर में एक लगा दें तो इसे प्रथम पद बोलेंगे। ये क्लियर करना, ये मान पता होने जरूरी है। प्रथम पद, ये प्रथम पद बोलेंगे हम इसको जब पैर में 1 लग गया। उसके बाद नंबर 2 था हमारा डी, सारव अंतर। डी किसको दर्शाता है, सारव अंतर। बीच का जो अंतर होता है, जो समान बीच का अंतर होता है उसे डी बोलते हैं। सभी पदों में जो समान अंतर होता है उसे डी बोलते हैं। आपको बताया जाएगा डी कैसे निकालते हैं। वैसे तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि 4 में से 2 घटाया डी आ गया, 6 में से 4 घटाया 2 आ गया, 8 में 6 घटाया 2 आ गया। उसके बाद आ गया AN। पद, AN होता है पद, उतने नंबर पद, एनवा पद, जिसे एनवा पद भी बोलते हैं। ऐसे लिख देंगे हम, एनवा पद। क्यों लिख रहे हैं इसको ऐसे, क्योंकि उतने नंबर वाली संख्या, जितने नंबर की हम पूछेंगे उतने नंबर वाली संख्या। जैसे 3 नंबर पूछते हैं तो 3 नंबर वाली संख्या AN है हमारा, 4 नंबर वाली संख्या हमारा AN है, नंबर 4 है उसका। उसके बाद N होता है पदों की संख्या। N होता है पदों की संख्या। बस आप ये 4 मान अपने दिमाग में बिठा लें। ये 4 मान आपको पता होने चाहिए। A किसको बोलते हैं श्रेणी में, D कैसे निकालते हैं श्रेणी में, AN किसे बोलते हैं श्रेणी में, और N क्या होता है। N होता है पदों की संख्या, ये लगाई हुई है पदों की संख्या। 1 नंबर पद, 2 नंबर पद, 3 नंबर पद, 4 नंबर पद। N होता है नंबर। N क्या है, नंबर। नंबर हमेशा पैर में ही होता है। अब ध्यान दें आप D कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले D निकालने का तरीका, D निकालते हैं जैसे कि आपको यहाँ बता रहे हैं हम D कैसे निकालते हैं अपन। तो D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटा देते हैं। D निकालने के लिए यूं कह लें कि A2 माइनस A1 करेंगे तो 2 आएगा। ये नहीं कि 2 में से 4 घटा देना, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटानी है। तो मान लो अगर ये हो 2, उसके बाद हो -2
-4 ऐसे हो तो भी अगली संख्या में से पिछली संख्या ही घटानी है। मतलब A2 में से A1 ही घटाना है हमने, A2 में से A1 ही माइनस करना है। तो उसी प्रकार इसी क्रम में आगे चले तो A3 माइनस A2, इसी क्रम में आगे चले तो A3 माइनस A2 भी बोल सकते हैं, A3 माइनस A2। यदि हम यहाँ चलें, ये अंतर निकालना है तो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। तो इस प्रकार से हम अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाएंगे तो बीच का अंतर पता चल जाएगा। अगली संख्या में से पिछली संख्या घटानी है, तो ये हमारा D हो गया। अब आगे चलते हैं तो अब हमारे पास n होती है पदों की संख्या। अब श्रेणी अगला पद कैसे निकालते हैं? अगला पद मतलब प्रथम पद दिया हो, मान लीजिए प्रथम पद दिया हुआ है। यदि प्रथम पद दिया हो तो हम श्रेणी बना सकते हैं। प्रथम पद और बीच का अंतर दिया हो तो हम श्रेणी बना सकते हैं। यदि प्रथम पद दिया हो तो हम श्रेणी बना सकते हैं। कैसे? प्रथम पद और सारवंतर, मतलब A और D ये दोनों दे रखे हों, A और D दोनों दिए हों, तो A और D दिया है तो हम श्रेणी बना सकते हैं। कैसे? प्रथम पद तो है ही हमारा, ठीक है, और प्रथम पद में D जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। देखो प्रथम पद 2 है, 2 में 2 जोड़ दिया तो दूसरा पद आ गया। फिर प्रथम पद में 2D जोड़ देंगे, मतलब इस प्रथम पद में 2 बार 2 जोड़ देंगे, 2 2। यहाँ से क्रम को समझ लें आप। प्रथम पद है हमारे पास श्रेणी का, श्रेणी कैसे बनती है, और प्रथम पद में सारावंतर मतलब ये D जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं। और फिर प्रथम पद में दोनों D जोड़ देंगे, पहला D और दूसरा D, 2 बार D जोड़ देंगे क्योंकि D तो समान होगा। तो देखिए आप 2 4 6 तीसरा पद आ गया। इसी प्रकार प्रथम पद में यदि हम 3 बार D जोड़ते हैं, तो अब आप समझते जा रहे हैं, 3 बार D जोड़ते हैं प्रथम पद में, यदि हम 3 बार D जोड़ दें तो कौन सा पद आ जाएगा? चौथा पद आ जाएगा। मतलब 2 में 2 4 2 6 2 8, मतलब 3 बार D जोड़ने से चौथा पद। इसी प्रकार से पांचवा पद निकालना है आपने तो प्रथम पद में 4 बार D जोड़ना, मतलब जितना नंबर पद निकालना है उसका एक कम D जोड़ दो तो आप उस श्रेणी का पद निकाल सकते हैं। आपने 50वां पद निकालना है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? प्रथम पद में 49D जोड़ देंगे, मतलब A प्लस 49D। क्या आ जाएगा? A प्लस 49D। मान लो आपने 75वां पद निकालना है तो आप क्या करेंगे? प्रथम पद में 74D जोड़ देंगे, जितने नंबर पद निकालना है उससे एक कम D जोड़ देना है। जैसे यहाँ देखें आप, 4 नंबर पद निकालना तो ये हमने कितना D जोड़ा है? 3D। मान लीजिए 10 नंबर पद निकालना है तो A में कितना जोड़ देंगे? 9D। आप श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं यदि आपके पास प्रथम पद और D दिया हो। यदि आपके पास प्रथम पद D दिया हो तो श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 15वां पद निकालना है तो आप क्या करेंगे? प्रथम पद में 14D जोड़ देंगे, 14 इंटू D जोड़ देंगे तो 15 नंबर संख्या आ जाएगी श्रेणी की, किसी भी श्रेणी की। मान लीजिए इस श्रेणी में 4 ही पद दिए हुए हैं, हमने 12वां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे? हमने 12वां पद निकाल लेना। मान लीजिए 12वां पद निकालना है, 12वां पद निकालना है तो आप क्या करेंगे? देखिए आप 12 नंबर निकालना है तो हम सूत्र रख देंगे A प्लस 11D। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 12वां पद A कितना है हमारा? 2, 11 इंटू D कितना है? 2, तो ये आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2 प्लस 22, मतलब क्या आ गया? 24। मतलब क्या आ गया हमारे पास? 24 आ गया। तो इस प्रकार से यदि हम 12वां पद निकालेंगे तो 24 आएगा। तो आप जो 2 करके योग करके भी देख सकते हैं, कोई सा भी आप श्रेणी का पद निकाल सकते हैं यदि प्रथम पद दिया हो। तो कुल मिला के इसमें समझने वाली एक बात है कि आपको पता होना चाहिए D किसको बोलते हैं।
डी होता है श्रेणी के प्रत्येक पद में जो अंतर, जो समान अंतर होता है उसे डी बोलते हैं, सारव अंतर। उसके बाद पद को ए से लिखते हैं, लेकिन उसका नंबर लगा के उसको उसकी पहचान होती है। ये 1 नंबर पद है, 1 नंबर पद का मान 2 है, दूसरे पद का मान 4 है, तीसरे पद का मान 6 है। ए पैर में क्या हो गया, नंबर, मतलब ए एन, जैसे आपको बताया था ए एन कितने नंबर संख्या है, 4 नंबर संख्या, 4 नंबर संख्या का मान 8 है, 8 हमारा ए एन है। इसी प्रकार आपको ए डी और ए एन का पता है, तो एन आपको पता है नंबर होता है जो पैर में, जैसे 50वां पद, 50वां पद मतलब 50 क्या है, एन है, 50वां पद ऐसे लिख दिया, मान लीजिए ऐसे लिखा 50वां पद, ऐसे 50वां पद, तो मतलब इसको कैसे दर्शाएंगे, A50, इसको कैसे दर्शाएंगे, A50 मतलब 50वां पद, इसको इससे लिखेंगे 50वां पद। और 50वां पद निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, A + 49D, जैसे कि आपको बताया है। तो श्रेणी का प्रथम पद और डी दिया हो तो हम कोई सा भी मान निकाल सकते हैं श्रेणी का। तो आपको पता चल गया ए डी ए एन और एन क्या है। इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, और श्रेणी बनाना आप समझ गए हैं। श्रेणी कैसे बनाते हैं, पहला पद, पहले पद में 1 बार डी जोड़ दो, दूसरा पद आ जाता है। तीसरा पद निकालने के लिए 2 बार डी जोड़ दो, चौथा पद निकालना है 3 बार डी जोड़ दो, पांचवा निकालना है 4 बार डी जोड़ दो, छठा निकालना है तो 5 बार डी जोड़ दो, सातवां निकालना है तो 6 बार डी जोड़, मतलब जितने नंबर पद निकालना है उससे एक कम डी ऐड करना है, तो उससे एक कम डी ऐड करना है हमने। और डी सारावंतर कैसे निकालते हैं, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटा के, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटा के हम सारावंतर निकालते हैं। तो इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम इसका एक सवाल, प्रथम पद और ये दिया हो तो हम कैसे करेंगे वो आपने समझते हैं। इस प्रकार हमारे पास ये 2 समांतर श्रेणी के लिए समांतर श्रेणी दी हुई है, एपी से दर्शाते हैं समांतर श्रेणी को, समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका प्रथम पद और सारावंतर लिखना है। तो सबसे पहले प्रथम पद लिखते हैं। तो प्रथम पद मतलब 1, तो इसका प्रथम पद क्या है, 1 है, बड़ा आसान है लिखना। और इसका प्रथम पद क्या है देखते हैं, क्या है इसका प्रथम पद, -1 है। तो सीधा पड़ा है, प्रथम पद दिया ही होता है लगभग। अब प्रथम पद लिख दिया हमने। अब उसने बोला है किसका सारावंतर। यदि उसने ये ना लिखा होता कि एपी समांतर श्रेणी है तो हमें सभी का अंतर निकालना पड़ता, फिर हमें पता चलता समांतर श्रेणी है या नहीं। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि समांतर श्रेणी है मतलब सभी में अंतर समान होगा। यदि सवाल में बोला हुआ है कि समांतर श्रेणी है मतलब सभी का अंतर समान होगा, और यदि ना बोला हो, न बोला हो तो हमें सभी का अंतर निकालना होता है। यदि बोला हुआ है तो एक ही अंतर निकाल लीजिए। अब देखिए हम सारावंतर कैसे निकालेंगे। क्योंकि उन्होंने समांतर श्रेणी बोल रखा है इन दोनों में, इसलिए सारावंतर एक बार ही निकालेंगे हम, प्रत्येक में नहीं निकालेंगे। अगर उन्होंने बोला होता जांच कीजिए तो हम प्रत्येक में निकालते, इस बात का ध्यान रखिए। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद, जैसे कि हमने समझा है कि अगली संख्या में से पिछली संख्या घटा देंगे। ये A2 अगली संख्या है, A1 उससे ठीक पिछली संख्या है, तो A2 का मान है -2, फिर सूत्र में माइनस है, और A1 का मान है 1, तो सारावंतर क्या आ गया, -3। आप सब सोच रहे होंगे कि ये पहले पद का मान -3, तो आगे भी -3 ही आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, आगे भी -3 ही आएगा। कैसे -3 आएगा देख सकते हैं आप, एक उदाहरण के लिए देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ एपी समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो मतलब समान ही अंतर होगा। यदि जांच करना हो कि समांतर श्रेणी है या नहीं तब हमें सभी का अंतर निकालना होता है। अब देखिए आप अगला मान भी निकाल के देख लेते हैं अपने, A3 - A2, तो A3 क्या है, -5, सूत्र में माइनस, और A2 का मान क्या है देखिए आप ध्यान से, -2 है। A2 का मान -2,
तो इस प्रकार से -5 और ये माइनस माइनस +2, अब जुड़ने की बजाय घट गया तो -3। देख लीजिए आप, अंतर समान आएगा क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद और सारवंतर बताना है। तो सारवंतर एक ही निकालने की जरूरत है, अधिक नहीं। अब आप किसी भी अगर समांतर श्रेणी दे रखी है तो प्रथम पद लिख सकते हैं और सारवंतर निकाल सकते हैं। अब हम एक सवाल करेंगे जिसमें एपी बनाना समझ लेते हैं। 2 तरह के सवाल अपने हो जाएंगे आज। जैसे इस सवाल में देखें आप कि प्रथम पद दिया हुआ है, सारवंतर भी दिया हुआ है। ये हमारे 5.1 का पहले सवाल के हम उदाहरण के लिए कर रहे हैं सवाल। प्रथम पद दिया है, सारवंतर दिया है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। समांतर श्रेणी बनानी है, लगभग 4 पद तो निकालने ही है। तब हम क्या करेंगे, ये सूत्र लगा देंगे। जैसे कि आपको बताया, बड़ा आसान है। यदि आप समांतर श्रेणी बनाना चाहते हैं तो लगभग यहाँ तक निकाल देते हैं। तो देखिए आप, प्रथम पद दिया हुआ है, लगा दिया हमने। फिर प्रथम पद 6 और सारवंतर 3। प्रथम पद 6 2 इंटू सारवंतर, प्रथम पद 6 3 इंटू सारवंतर, ये सारवंतर है। अब आपको पता है कि 6 9 6 प्लस 6 6 प्लस 9, उसके बाद आपको पता चल गया 6 9 12 और 15। इस प्रकार से ये क्या बन गया, एपी समांतर श्रेणी। मतलब कोई भी पद निकालना है, प्रथम पद और सारवंतर दिया है ना, तो कोई भी पद ज्ञात करना है तो आपने उससे एक कम डी लगा देनी है। इस प्रकार से आप एपी बना सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ सवाल आप समझेंगे, रिवीजन में करेंगे। ये 2 सवाल आप रिवीजन में कर लें और इस वीडियो को 2-3 बार चेक करें, देखें ध्यान से, ताकि आपको समांतर श्रेणी बिल्कुल इसके बारे में पता चल जाए। चारों मान जो हैं ए डी ए एन और एन के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम आगे अगली वीडियो में 5वीं प्रश्नावली करते जाएंगे। 5.1 करेंगे कल की वीडियो में, उसके बाद 5.2 5.3 अभ्यास, 5 3 4 5 वीडियो में ये 5वीं प्रश्नावली हो जाएगी। तो ध्यान से करना है। धन्यवाद।